हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह सुबह यहाँ प्लान हो गया है कि आज हमारे लंच डिनर में होगा छोला भटूरा। तो यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी चल रही है। तो हम मैदे वाला आटा शिवानी के हाथ पकड़ा चुके हैं, क्योंकि शिवानी बहुत अच्छा आटा गूंद के मेरे को देती है। तो हम बोले शिवानी मैदे का आटा है, तुम एक बार गूंद के दे दो। और साथ ही साथ कुकर में हम चने डाल के बॉईल करने के लिए हल्दी नमक डाल के चढ़ा दिए थे। और शिवानी यहाँ पे आटा गूंथ रही है। और आजकल हम लोगों ने एक सोचा है कि एटलीस्ट चले थोड़ी हेल्दी लाइफ जिया जाए, तो हम लोगों ने रिफाइंड खाना छोड़ दिया है। लेकिन यही है, पूड़ियाँ वगैरह जब बनती है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता है। पराठे वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, घी से बन जाता है। यहाँ पे घी को मेल्ट करके मैंने डाला और साथ में आटा में दही भी डाला है और सूजी भी थोड़ा सा डाल के हम यहाँ पे शिवानी गूंथ रही है। बहुत अच्छे से गूंथ के 2-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बनेगा नहीं, बनेगा तो दोपहर में बनेगा। लेकिन इसको गूंथ के 2-4 घंटे छोड़ना सही रहता है। और हम फटाफट से क्या किए ना, छोले की तैयारी करने लगे। प्याज वगैरह कट किया, ग्राइंड नहीं किया मैंने, और लहसुन अदरक वगैरह ग्राइंड कर दिया। और मेरी हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे हड़बड़ी में सुबह सुबह इतनी ज़्यादा होती है ना कि ऐसा लगता है कि फटाफट से बनाओ और सब कुछ फिनिश करो, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। यहाँ पे हम बना रहे हैं चने का छोला, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। चने वाला छोला, वाइट वाला काबली चना। तो मेरे यहाँ पे कैसा होता है ना कि ये थोड़ा स्पाइसी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो सब कुछ मसाले वगैरह मैंने अच्छे से ग्राइंड करके, मिर्ची वगैरह थोड़ा मैंने दिया, ग्रीन चिली भी दे दिया और रेड वाला चिली भी दे दिया। लेकिन अच्छा लगता है फिर जब ये चना थोड़ा सा तीखा और चटपटा सा लगता है ना, तभी अच्छा लगता है। ऐसे प्लेन सिंपल सा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मेरे चने भी ना बॉयल अच्छे से हो गए थे, मतलब वो फूटे नहीं थे। फूटे वाले जो चने होते हैं ना, वो मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत उसमें पानी चला जाता है। तो यहाँ पे फूटे नहीं थे। और साथ ही साथ चाय भी बन रही है सुबह सुबह, और दही का प्रिपरेशन भी हो रहा है। जो जो चीज़ें होनी चाहिए ना सुबह में, ऐसा लगता है 1 घंटे में सारी चीज़ें फिनिश करके जस्ट फटाफट किचन से निकल जाओ। मेरी आपको कढ़ाई थोड़ी पुरानी लग रही होगी। ये कढ़ाई सच में देखने में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैं कितना भी कंट्रोल करूँ फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती इस कढ़ाई में। मुझे खाना बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा छोला मैंने मैश कर दिया और उसके बाद से मैंने बर्तन में इसको निकाल लिया। उसके बाद मैं भटूरे की तैयारी करने लगी। तो भटूरे मैंने बनाए, फूले फूले तो नहीं बन पाए थे क्योंकि मोइन मैंने कम ही दिया था। तो यहाँ पे भटूरे बन के फटाफट से। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे हैं। और बस शाम हो गई और हम फिर से वही बोला ना, दिन भर ऐसे कामों में बिजी हो गए और फिर से वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो फिर से स्टार्ट किए इवनिंग से। तो इवनिंग से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, चाय वगैरह भी हम लोग नहीं पिए। सिर्फ और सिर्फ बहू को बैठ पढ़ाए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन वो ऐसे बीच बीच में जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो भाग जाता है। तो वो अभी हम ना ध्यान नहीं दिए, तो वो कहीं चला गया है। और हम बाहर गए थे, सब कुछ हो करके हम दोपहर में ही गए थे सारा का। वैसे तो हम चलो सुबह से ही हम रेडी हैं। सुबह से हम आने के बाद भी हम चेंज नहीं किए, तो हम ऐसे ही रेडी हैं। हर दिन क्या होता है, हम आते हैं फटाफट से चेंज करके फिर किचन में लग जाते हैं। लेकिन आज ना कुछ ऐसा मॉर्निंग में ही बन गया था, तो मेरे को दिन भर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। सो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और फटाफट से बोबो को सोच रहे हैं कि उसको कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। नहीं तो अगर उसका कंप्लीट नहीं होता है ना, तो फिर मेरा माइंड ना वो बहुत लोड हो जाता है। चलिए बोबो बोबो बोबो, फिर चैप्टर ख़त्म ना करके अपना चैप्टर भी शुरू किया जाए। क्या हुआ? हाँ करो, हम चेक करेंगे। सो बस यही सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं। किचन में आए हैं तो कुछ कुछ चीज़ें किचन की भी समेट ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात बोलो, cows, goats and buffaloes give us milk and eggs. तुम बताओ। वो तो कोई भी देता है। क्या देता है? एग्स और मिल्क। कौन देता है? तुम देते हो? मिल्क देते हो? कोई भी कैसे देता है? सो चलिए फिर इनको। काउस देता है मिल्क, गोट्स देता है। सो यही सारी चीजें हैं। फटाफट से बहू को दूध देते हैं। पहले ये सारी चीजें कुछ कुछ चीजें हम समेट लेते हैं और उसके बाद से फिर स्टार्ट करते हैं अपना। सो किचन का तो जितना समेटना था सब समेटा गया है। अब किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। मतलब मेरे को ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बर्तन भी इधर उधर नहीं चाहिए। तो ये है, इसमें मलाई है, तो इसका आज निकलेगा घी। आज नहीं कल निकलेगा। तो पहले इसको रख दिया जाएगा दही डाल करके। तो इसको यहाँ रख देते हैं अच्छे से। और यहाँ पे चाय चढ़ाया जा चुका है। अभी नहीं खोला है, खोलेगा अभी। तो हम लोग चाय पियेंगे। एक्चुअली शाम में चाय भी नहीं पिए, बहू को दूध वगैरह दे दिए हैं।
तो अब सोच रहे हैं यहाँ का बस फिनिश करके अब निकलते हैं, फिर बैठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सब क्लीन हो जाना बहुत ज़रूरी है। अब बोबो का रूम बचा है, तो बोबो का रूम बोबो खुद कुछ कुछ चीज़ें मेसी यहाँ पे किया है, जैसे ये बैग का कवर, ये सब ड्रॉअर में डालना था तो वो डाला ही नहीं है। टेबल पे ऐसी चीज़ें रखता है, हमको समझ में नहीं आता है। आप यहाँ पे बैठ के ऑरेंज खा रही हैं और शाम में ऑरेंज, हम बोले ठंड लग जाएगी, क्या भी खाएगी? शिवानी ऑरेंज खा रही है और हमको अभी ऑरेंज खाने का भी हमको मन कर रहा है कि थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद से कुछ खट्टा खट्टा कुछ वाटरी चीज़ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज हम लोग खा लिए थे छोला भटूरा, तो छोला भटूरा खाने के बाद ना थोड़ा प्यास लगता है ना ज़्यादा, हाँ तो प्यास जैसा लग रहा है। तो वही सोच रहे हैं कि एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद से कुछ किया जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है चाय छूटा है तो बहुत कुछ छूटा हुआ है। तो चाय पी लिया जाए, क्योंकि शिवानी बना रही है और किचन वगैरह तो सब अरेंज हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे आज बार बार किचन क्यों अरेंज होना, इसलिए क्योंकि मेड छुट्टी पे है। तो हुआ है कि हमको जब मेरे भरोसे होता है, तो हम जब आराम से हुए तो हम सोचे चलो अब अरेंज करते, नहीं तो वो रहती है तो वही अरेंज कर देती है। तो इसीलिए आज छुट्टी पे है, इसीलिए हम मेरे को करना पड़ा। लेकिन हाँ, हम सब करती है, लेकिन क्योंकि शायद से 2 दिन की छुट्टी पे है या क्या है, और यहाँ पे सारा कुछ अरेंज हो चुका है। शिवानी चाय बना रही है, बन गया है शिवानी का चाय, कड़कदार चाय शिवानी मेरे को पिलाएगी। और शिवानी, आप कुछ उपदेश देना चाहेंगी? कैसे, किस बात की? जिस बात पे आपको मन करे। ये थी कि थोड़ा सा चाय पत्ती बहुत अच्छा नहीं धो दो। हाँ नहीं धोएंगे, नहीं इसको धो ना। नहीं, ये वो वाला है, धो लो ना। देखो इस पर। वैसे भी चाय छन्नी खरीदना अभी ना हिट लिस्ट पे चाय छन्नी है। हम रोज रोज चाय छान रहे हैं और मेरे को लग रहा है चाय छन्नी लेना है, चाय छन्नी लेना है, लेट हो जा रहा है चाय छन्नी लेने में। तो हमको बस मार्केट जाने भर का देरी है, जिस दिन पकड़ में आएगा उस दिन चाय छन्नी हम ले लेंगे। और सबसे अच्छी बात एक और चीज़ है कि आज हम ना कुछ ऑर्डर किए थे अपने लिए, कुछ कपड़े वगैरह आए हैं, डिलीवरी आया हुआ है। तो सुबह सुबह ही मेरे को डिलीवरी इसका मिल गया, तो यहाँ पे है डिलीवरी। तो आपको हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या ऑर्डर किए थे अपने लिए और क्या क्या रखेंगे और क्या क्या नहीं। इसके पहले भी कुछ डिलीवरी आया हुआ था, ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो ऐसा लगता है ठंडियों के कपड़े अब आने चाहिए। तो इसके पहले भी आया था, लेकिन वो हम दिखा नहीं पाए थे, भूल गए थे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि चलिए आपको आज दिखाएंगे। शिवानी आएगी ना चाय पी लेने के बाद, आपको हम दिखाते हैं कि डिलीवरी में क्या क्या कपड़े आए हुए थे और क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे। कैसे बना चाय बताओ जल्दी से। चाय तुम्हारा बहुत अच्छा बना है, पक्का पक्का पक्का। और अभी हम थोड़ा ललच गए ये देख के कि ये इंडिया टूर कर रहा है, तो हमको मन कर रहा है कि हम भी एक बार इंडिया टूर करके एकदम झोला निकालो और ये ले लो, क्या नाम है? जीजू ही सपोर्ट नहीं करते ना हमको, नहीं तो हम तो झोला अभी हम 4 दिन पहले बोले अभिषेक, हम 2-4 डेस्टिनेशन बताए हमने, अभिषेक मेरे को यहाँ 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 ऐसे ऐसे जाने का मन है, तो तुम बताओ। हम पहले खुद के लिए बोले, लेकिन फिर अभिषेक का देखे एक्सप्रेशन वगैरह पूरा एकदम ऐसा हो गया, तो हम बोले नहीं तुम भी चल सकते हो साथ में, तो तुम बताओ। तो ये इंसान सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे क्लिक किया और मेरा 4 डेस्टिनेशन खा गया। अब मेरे को बहुत इच्छा है, और क्या है कि गर्मी में हम जाना नहीं चाह रहे, ठंड में हमको जाना है। तो सारा तीरथ दीदी को ठंड में करना है क्या? तीरथ क्यों, या घूमना है कहीं? हम बोले दीदी देखो फॉरेनर आके पूरा इंडिया घूम पा रहा है, पर हम लोग यही भारत में रह करके पूरी भारत एक लाइफ में नहीं देख शिवानी, हम मरने के पहले हम पूरा भारत घूम के मरेंगे। ये बस तो यही बहुत इच्छा अच्छा बात दीदी, हमको भी ले लेना साथ में। हाँ, हमको भी शौक है, हम कोई हाँ मेरा भी सेम है कि फॉरेन घूमे ना घूमे पूरा भारत भ्रमण। नॉर्थ सिक्किम में कम से कम 15-20 दिन रहे। जो चीज घूम ली है उसको बार बार क्यों घूमने का? जीजू का आदत है, अच्छा हुआ है जो ना? घूमेगा ना उसको बोलेगा कि चलो वहीं चलते हैं। नहीं नहीं, जो घूम लिए हैं वो फिर से नहीं जाना है। उस जगह से एक आदमी प्यार हो जाता है। वो बुढ़ापा में किया था रिपीट हाँ, ना तो दीदी कि अभी मानसी तो- यहाँ 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 घूमे थे। सब जगह घूम लेंगे, फिर चेकलिस्ट बनाएंगे कौन सी जगह सबसे अच्छी। तो फिर हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हम वहाँ लोग बार बार जाएंगे। वहां जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस प्लेस के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बुढ़ापा में नो रिस्क, अभी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अब देखो हम बुढ़ापा के दहलीज पे हम पहुंच चुके हैं। तो हम मेरा मन है कुछ कुछ चीजें, तो मेरा पति पास नहीं करता है, और जब डिस्कशन होता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह के 5 बज जाता है उस टॉपिक पे डिस्कशन होते 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 होते, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है हमारे साथ। बहुत दो अलग अलग नेचर के इंसान जब एक साथ मिले हैं तो यही होना ही है। चलो पी लो आराम से। Policeman maintains law and order. क्या तुम ले रही हो? The policeman maintains law and order. इसको
खोपचे में लाना पड़ता है। खोपचे नहीं, लो खोपचे में लो। खोपचे में नहीं लोगी तो यहाँ पे आफत है। करो, सारा दुनिया आप छोड़ दीजिए, आप शाम में सन्यासी बन जाइए 2-3 घंटे के लिए और आपको मोह माया छोड़ दीजिए। मोह माया, टीवी, दुनिया सब छोड़ दीजिए, तब जाके एक बच्चे को आप पढ़ा सकती हैं। क्योंकि हाँ, जिसका टोपी वाले बच्चा लड़के, बहुत सीधा होता है। टोपी वाले लड़के। देखो मुंह कैसे बना हुआ है। कल सुबह हाँ नहीं किया और कुछ बॉईल कर देती हूँ। हाँ। सो कल बोबो को मॉर्निंग में पास्ता जाएगा लंच में, तो पास्ता ये वाला व्हीट वाला बॉईल करने में काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हम सोचे अभी बॉईल करके रख दीजिएगा। और यहाँ पे बॉईल हो जाएगा और तब तक हम पूड़ियाँ वगैरह भी बोबो को बना के दे दिए हैं। नमक डाल दें। एक हम ना रील शूट किया अभी, तो इसलिए इतना हम हंसे, मेरे से ऐसा शूट होता नहीं है, लेकिन एस्थेटिक नहीं, क्या बोलता है एस्थेटिक, क्या बोला था क्या बोला था भगवानी, क्या बोला था एस्थेटिक एस्थेटिक। आज बताओ ना दीदी, छोले भटूरे कितने सियप्पा के साथ बना है। वो सियप्पा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और जीजू के कारण हुआ है। अगर वो तुम लोग रिफाइंड हम मंगवाए, उसमें मोइन थोड़ा और पड़ना चाहिए था, क्योंकि ठंडियों का टाइम है ना। हाँ। तो वो मोइन घी का नहीं जाता है, समझी ना। तो फिर इस वजह आज क्या हुआ कि आज बेचारा कड़वा तेल में बनाए, क्योंकि अब थोड़ा सा हो रहा है कि रिफाइन इग्नोर किया जाए, तो रिफाइन इग्नोर किया जाए पर मैदा खाया जाए। हम लोग का कॉम्बिनेशन ही नहीं समझ में आता, नहीं पता। बोले ठीक है हम बना देंगे। सात्विक जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। सात्विक जीवन जीने के लिए जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। सही बात है। तो सोचे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल हटा करके, पर मैदा खा रहे हैं। तो हम बोले भी, तो फिर हम कुछ नहीं बोले, हमने ठीक है जैसा तुम लोग बोलो अपना समझो। तो ये आज चलो शूट कर लेते हैं आज हमारे लंच, और कल फिर से बनाएंगे शॉर्ट्स। और आज मैंने क्या बनाया तो अभी आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन हम थोड़े बिजी हो जाते हैं, कुछ होता है तो शनि बोलते शनि तुम शूट कर दो थोड़ा सा मेरे लिए। तो एक्चुअली चैनल तो हम दोनों का ही है ना, तो हम बोले नहीं तुम शूट करो या हम शूट करें, बात तो बराबर है। हम शिवानी से भी शूट करवाते हैं, अब आप लोग देखिए हम तो करते ही हैं, लेकिन अब इससे भी करवाएंगे बहुत सारा शूट, कि अब तुम करो, तुम कैमरा बोलना बहुत टफ है बाबा। नहीं ऐसे कैसे है, शुरुआत तो हम, आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरुआत में हम उतना ही बोलते थे जितना हमको शिवानी बोलते थे कि अब कैमरा बंद करो, अब ये चीजें बोलो, तो हम फिर उतना बोलते थे। फिर अब बहुत बार ओल्ड वीडियो आप देखोगे, जब हम वीडियो में नहीं आते थे, तो ऐसा होता था कि मेरा वॉइस आ जाता था उसमें। अरे वॉइस कि दीदी ये बोलो जीजू बोलते थे हम नहीं आएंगे, अब बोबो बोलता था, शिवानी बोलती थी, मतलब हम क्या कर ले। हम बहुत दिक्कत होता था, लेकिन चलो एटलीस्ट अब ये है कि सब कैमरे में आ जा रहे कंफर्टेबल। और हम कभी फोर्स भी नहीं किए कि नहीं तुम आओ, लड़ाई झगड़ा हम इसके लिए कभी नहीं किए, ना कभी हम बोले, क्योंकि ये मेरा चॉइस था ये करना, इवन इन लोगों का नहीं था। तो हम क्यों दूसरे को हम परेशान करते, तो हम ये चीज कभी नहीं की, मेरा वो नेचर नहीं है। और कभी भी हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं ना, तो मेरा ये भी मेरे माइंड में हमेशा होता है कि हम कैमरा तभी उठाते हैं जब हम कंफर्टेबल हो, सामने वाला कंफर्टेबल हो, और हमको समझ में आ जाता है कि सामने वाला कंफर्टेबल है। मेरे को ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि पापा मम्मी आए थे, पापा बीमार थे या कुछ थे, तो हम बहुत ज्यादा पापा मम्मी का शूट भी नहीं किए थे। रीजन ये था कि रीजन ये था ना कि पापा मम्मी का तबियत उतना नहीं ठीक था, तो हम क्या बताओ, और मम्मी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या लगेगा यार, किसी का तबियत नहीं ठीक है तो कैसे अच्छा लगेगा। भूख लगे आप बोलते जा रहे हैं। सो चलिए फिर अभी हम ये सारा जो है रायता फैलाए हैं वो सब समेटते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। बाय। सो बोबो को खाना देने के बाद हमारा ग्रीन टी रेडी था, तो हमने ग्रीन टी पिया। उसके बाद से झुटपुट सी बातें की, बहुत सारी बातें, हमारी बातें कभी कंप्लीट नहीं होती। आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। आप लोग भी जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय टू ऑल ऑफ़ यू।